हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैरियर संभव के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हम लोग को भी था यूट्यूब पे आने के लिए, और वो दिन बेटा आ गया। स्टूडियो ऑलमोस्ट हम लोग का अब रेडी हो चुका है और हार्डली 2-3 दिन बाद से ही हम लोग लाइव फिर आना शुरू कर देंगे। आज एक छोटा सा वीडियो हम लोग बनाएंगे, वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये लगे कि नहीं, मतलब ऑनलाइन और यूट्यूब के लिए भी हम लोग एक्टिवली लगे रहे हैं बेटा। अब ये कि सेटअप 1-2 दिन में बन नहीं जाता, तो वो थोड़ा सा टाइम हम लोग को लग गया। लेकिन अब ये वीडियो डालने का सिर्फ इतना सा पर्पज़ था कि अब ये कंटिन्यूएशन में आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे और हार्डली 2-3 दिन के बाद हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आइए कुछ स्टार्ट करते हैं। जब मुलाकात आपसे हुई है तो एक टीचर आपको क्या दे सकता है, आपका मिशन, आपकी यात्रा जो है नीट के लिए, उसे आसान बनाने में ही अपना योगदान दे सकता है। तो आइए उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो आज बेटा एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो हम लोग यहाँ डालने जा रहे हैं और उसमें हम आपको जहाँ ज़्यादा इशूज आते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करें तो एस और पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमने भी आपको ट्रिक बताई है और टीचर्स भी आपको ट्रिक बताते हैं। जब डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो या तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एनर्जी रट लेते हो, और नहीं तो जब लॉजिक लगाते हो तो डी ब्लॉक में इतने एक्सेप्शंस हैं कि जो लॉजिक एक आयनाइजेशन एनर्जी पे लगेगी वही दूसरे सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए वो लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है। तो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्हें तो ऑलरेडी आइडिया है, उनका तो रट गया है, रिवाइज हो गया है, वो ट्रिक भी पता है उनको। लेकिन अगर ये वीडियो कोई और भी बच्चा देख रहा हो, किसी से उसने पढ़ा हो, तो कम से कम आज अब के बाद नीट और जेई का कोई भी आयनाइजेशन एनर्जी के डी ब्लॉक के आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन 5 सेकंड से ज़्यादा उसे सॉल्व करने में नहीं लगेगा और गलत होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आइए उसी ट्रिक को एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं कि स्पेशली डी ब्लॉक के लिए कौन सी ट्रिक हम लोगों ने बनाई है एक्सेप्शंस को अवॉइड करने के लिए, कि एक्सेप्शंस हमें परेशान ना करें और हम विद इन 5 to 10 सेकेंड आंसर बता पाएँ। तो आइए देखते हैं डी ब्लॉक के आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहली बात है बेटा, अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो जब सीरीज में आप मूव करते हो तो एक्चुअली जो है एस और पी ब्लॉक में हम लोग बोलते हैं कि एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यही तो बोलते हैं हम लोग। तो जब डी ब्लॉक में आप सीरीज में मूव करोगे, जैसे स्कैंडियम से जिंक तक हम मूव करें, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, पीरियड में ही तो हम मूव कर रहे हैं, राइट। और जब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक जनरल स्टेटमेंट है ये, और जो एक्सेप्शंस हैं वो क्यों है उसका लॉजिक है। तो डी ब्लॉक को हम लोग इसी वे में देखेंगे कि एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या बोलेंगे एज यू मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। डी ब्लॉक में 3 एनर्जी, जब आप अनसॉल्व उठाएंगे तो चाहे आप अपने नीट का अनसॉल्व उठाएं या किसी एंट्रेंस का एग्जाम उठाएं, तो डी ब्लॉक में 3 एनर्जी आपसे पूछी जाती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब डी ब्लॉक में बेटा आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज करेगी। तो देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, ऑन गोइंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज with the exception of V को नी, with the exception of V को नी, ये एक्सेप्शन होंगे जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या बात करोगे। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, इसके आगे हम लोग देखो इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स, दीज का मतलब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी स्मॉलर टू प्रीवियस वन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने पहले वाले से क्या होगी, कम, ठीक। अब जो हमने लिखा पहले से बार देखिए मैंने लिखा क्या और फिर इसे अप्लाई कैसे करेंगे, एक समझ लीजिए, सेकंड थर्ड तो अपने आप हो जाएंगे। तो देखो बेटा हमने आपसे यहाँ क्या बोला कि जैसे जैसे हम लोग स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। एक्सेप्शन क्या है, वेनेडियम, कोबाल्ट और निकेल।
और फिर आगे क्या बोला कि वेनेडियम कोबाल्ट की निकल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अपने पहले वाले से क्या होती है, कम। ठीक, अब अगर इसे हमें अप्लाई करके देखना हो तो पहली सीरीज हम लोग लिख लें, और जो आपने एक्सेप्शन बोले उन्हें हाईलाइट कर लीजिए आप। तो आपने बोला एक्सेप्शन क्या है, वेनेडियम है, फिर एक्सेप्शन क्या है, कोबाल्ट है, फिर एक्सेप्शन क्या है, निकल है। और अब अभी जो स्टेटमेंट लिखा आप उसे पूरा करो। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा कि इन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी अपने पहले वालों से कम होती है। इसकी एनर्जी अपने पहले वाले से कम, इसकी एनर्जी अपने पहले वाले से कम, इसकी एनर्जी अपने पहले वाले से कम। ठीक, अब जरा आगे बढ़िए। आप कह रहे हो कि ये तो लाइन, ग्रीन वाली लाइन हम लोगों ने पूरा कर ली, लेकिन ऊपर आपने क्या लिखा है कि जब स्कैंडियम से जिंक जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन एक्सेप्शंस को हम छोड़ दें तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब अगर वेनेडियम क्रोमियम को हम कंपेयर करेंगे तो क्रोमियम की ज़्यादा और वेनेडियम की कम। सिमिलरली यहाँ अगर निकिल और कॉपर को कंपेयर करेंगे तो कॉपर की ज़्यादा, निकिल की कम। किसकी बात हो रही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये पूरा सेट हो गया, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है उसको हम लोगों ने यहाँ बना दिया। और अब इतना ही करना है, इसके बाद चीज़ें स्मूथ है, आसान है। कैसे, जरा एक बात बताइए, यहाँ आपको एक ट्रायड मिला, 3 एलिमेंट का सेट मिला। इसमें आप क्या देख रहे हो कि क्रोमियम की वेनेडियम से ज़्यादा है और टाइटेनियम की वेनेडियम से ज़्यादा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि क्रोमियम और टाइटेनियम में किसकी ज़्यादा है तो ये सेट हो जाएंगे एलिमेंट्स। हम लोग को लगता ऐसा है कि टाइटेनियम से क्रोमियम देखो काफ़ी आगे है, तो अगर इन तीनों को देखना हो तो क्रोमियम की एनर्जी इन तीनों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे ज़्यादा बेचारा इसमें किसकी हो जाएगी, टाइटेनियम की, इसके बाद किसकी होगी, क्रोमियम की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, वेनेडियम की। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, यहाँ भी एक ट्राइड ऐसे ही मिल गया कि जहाँ बीच वाले की एनर्जी अपने अड़ोस पड़ोस वालों से कम। अब यहाँ भी हमें क्या लगता है कि अगर हम कोबाल्ट और कॉपर को कंपेयर करें तो ज़्यादा किसकी लगती है, कॉपर की होनी चाहिए। कोबाल्ट से तो ज़्यादा फिलहाल होनी चाहिए क्योंकि कॉपर बहुत आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन ट्राइड में बात करोगे तो सबसे ज़्यादा कोबाल्ट की आएगी, उसके बाद कॉपर की आएगी, उसके बाद किसकी आ जाएगी, निकल की आ जाएगी। ये तीनों सेट हुए। अब आप कहोगे सर आयरन को कहाँ रखें, भैया यहाँ तो दिख रहा ना कि आयरन तो कोबाल्ट से ज़्यादा ही है। अगर मान लो आयरन ही पूछ लिया गया और आयरन यहाँ हमें डालना ही पड़ेगा तो क्या इशू है, कोबाल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, आयरन कोबाल्ट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ये किसकी हो गई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो देखो जरा, सेकंड, ये फर्स्ट एनर्जी हो गई। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जरा देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में मैं चेंज क्या कर रहा हूँ या क्या चेंज होगा, ध्यान दो। आपने लिखा ऑनगोइंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, कौन सी, फर्स्ट, तो अब यहाँ कर दो सेकंड। अब सेकंड देखने जा रहे हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑनगोइंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद द एक्सेप्शन ऑफ, यहाँ देखना, विद द एक्सेप्शन ऑफ मन Mn जन जिंक, विद द एक्सेप्शन ऑफ मैग्नीज एंड जिंक। जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग स्कैंडियम से जिंक तक देखते हैं बेटा तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है विद द एक्सेप्शन ऑफ Mn एंड जिंक। और आगे आयनाइजेशन एनर्जी आप दीज एलिमेंट्स, इसका मतलब Mn और जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी अपने पहले वाले से कम, सेम चीजें, कुछ चेंज नहीं किया। ठीक, आइए इसे जरा सेट करके देखा जाए। फिर वही कहानी, अब आइए फिर वही हाईलाइट कर लीजिए। बिल्कुल एक अगर समझ में आ गई तो बाकी में कोई इशू नहीं होगा। अब जरा यहाँ चेक कर लेना, जो एक्सेप्शन से उन्हें पहले आप हाईलाइट कर लो, Mn है और यहाँ क्या है, जिंक है। और कहानी वही पुरानी है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने, Mn की आयनाइजेशन एनर्जी अपने पहले वाले से कम और जिंक की एनर्जी अपने पहले वाले से कम, और बाकी एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब Mn और आयरन को कंपेयर करेंगे तो आयरन ज़्यादा हो जाएगा, यही तो। अच्छा, जिंक के आगे कुछ है ही नहीं है तो वहाँ कोई इशू है नहीं। अब अगर यहाँ देखें तो एक ट्राइड आपको फिर मिल गया। इस ट्राइड में देख के लगता है कि Mn की कम क्रोमियम से और आयरन दोनों से कम है। अगर क्रोमियम और आयरन में हमें पता चल जाए किसकी ज़्यादा हो तो बात हो गई। ठीक, लगता है ऐसा कि क्रोमियम की ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी आयरन की क्रोमियम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो शुरू में किया वही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्रोमियम की होगी, इसके बाद आयरन की होगी, इसके बाद किसकी आ जाएगी, Mn की। और यहाँ तो कोई इशू ही नहीं होगा, क्यों, लास्ट में कोई है ही नहीं है, तो कॉपर की ज़्यादा और जिंक की कम। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आपकी हो गई। ओके, अब इसके बाद एक एनर्जी और आपसे पूछी जाती है, थर्ड। तो सेकेंड के बाद अगर हमें अगला देखना तो क्या देखेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या लिखना है, सेम चीज़ है, ऑनगोइंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद द एक्सेप्शन ऑफ, यहाँ बस चेंज करना है, विद द एक्सेप्शन ऑफ आयरन। और अब आगे क्या बोल रहे हो आप, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी
स्मॉलर टू प्रीवियस वन, यानी आयरन की आयनाइजेशन एनर्जी अपने पहले वाले से कम। आइए इसको चेक कर लेते हैं, लिख के देख लिया जाए। ठीक, चलिए आयरन को हाईलाइट कीजिए। आयरन की एनर्जी अपने पहले वाले से कम और लेफ्ट टू राइट जाने पे एनर्जी बढ़ती है, इसलिए कोबाल्ट की आयरन से ज़्यादा। अब अगर ट्रायड आपको मिल गया तो मैंने आपको हमेशा क्या बोला, ट्रायड में आपको सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है, हमेशा एक पैटर्न ट्रायल में फॉलो करना है। क्या लगता जरूर है कि कोबाल्ट की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा इन तीनों में किसकी हो जाएगी, Mn की, इसके बाद कोबाल्ट की, इसके बाद आयरन की। तीनों एनर्जी हम लोग की हो गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक, अगर इस पर हम लोग क्वेश्चन करें तो वैसे मैंने कहा क्वेश्चन अनसार्ट से देखा जो मुझे इमीडिएटली दिख गए। आइए जरा एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी पैटर्न पे उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक आध जेई के हैं, एक आध नीट के क्वेश्चन हैं, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। पहला बेटा आपके सीबीएसई वाले अंसार में क्वेश्चन होगा, इन्होंने दिया था वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है और आयरन है। इन्होंने पूछा है कि बताइए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, थर्ड मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, यानी तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा इनमें किसकी होगी। आपको कुछ नहीं करना, तुरंत एलिमेंट को लिख दीजिए बोर्ड पे, आंसर आ जाएगा। अरेंज करना है, इत्तेफाक से मैंने सीक्वेंस में लिख दिया, उसे सीक्वेंस से दिया नहीं गया, मैंने यहाँ लिख दिया वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। आप बताइए अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन क्या बोला था, फे, हाईलाइट करो फे। इसके इधर वाला तो एलिमेंट है नहीं, इसकी ज़्यादा और इधर होता तो उसकी ज़्यादा हो जाती। ठीक, अब अगर हमसे बोला गया कि इन दोनों में किसकी ज़्यादा, तो पता ही चल गया, और इसके अलावा कोई एक्सेप्शन था नहीं, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, Mn की। उसके बाद कौन आ जाएगा, आयरन, इसके बाद कौन आ जाएगा, क्रोमियम, इसके बाद कौन आ जाएगा, वेनेडियम। आंसर आ गया। इन्होंने पूछा था सबसे ज़्यादा थर्ड किसकी होगी, Mn की होगी, बाकी आपने पूरा ऑर्डर लिख दिया। जेई का एक क्वेश्चन था, इन्होंने दिया था टाइटेनियम है, जिंक है, Mn है, निकेल है, और इन्होंने बोला था इसके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप लिखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखिए। आपको कुछ नहीं करना है, इन एलिमेंट्स को अरेंज कर दीजिए। अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें तो देखो टाइटेनियम, इसके बाद वेनेडियम तो दिया नहीं गया है ना, क्रोमियम दिया नहीं गया है, मैग्नीज दिया गया है, फिर देखो आयरन है क्या, नहीं है, कोबाल्ट है क्या, नहीं है। देखो ना एक सीक्वेंस, जो भी एलिमेंट दिए गए हैं आप उनको उसी सीक्वेंस में लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं, स्कैंडियम टू जिंक बोल रहे हैं, तो आपको सीक्वेंस में एलिमेंट्स को लिख देना है केवल, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा, टाइटेनियम हो गया, हाँ Mn हो गया, Mn के बाद आयरन है क्या, नहीं, कोबाल्ट है क्या, नहीं, निकिल है, यस, इसके बाद कापर है क्या, नहीं, उसके बाद जिंक दिया गया है। आपने सारे एलिमेंट को लिख दिया। कौन सी एनर्जी इन्होंने पूछा है, फर्स्ट। आप बताइए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन क्या था, वी को नी। जरा चेक करो इसमें कहीं वी को नी दिख रहा है, नी है, और नी अगर है तो नी की एनर्जी अपने अड़ोस पड़ोस से कम होती है, अड़ोस पड़ोस में उसको कोई है ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में कोई दिया गया है क्या, ना कोई नहीं है, तो फिर क्या हुआ, फिर तो इशू नहीं है, हमारे एक्सेप्शन है ही नहीं है इसमें कोई। और अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो आप बताइए लेफ्ट राइट जाने पर भी हम क्या बोल के आ रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब वो अगर इसका ऑर्डर हमें लिखना है तो सबसे कम टाइटेनियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद निकेल और सबसे ज़्यादा जिंक। ये आंसर हो गया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ गया। ठीक, एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। आपको दिया गया है स्कैंडियम, इसका आपको बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, आगे देखिए, इसका बताना है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। दो बहुत है, बाकी आप आंसर उठाइए कहीं से करिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एक्सेप्शन क्या था, वी कोनी, वी है, कोनी तो है नहीं। ये ऑर्डर मिला आपको, पहले इन तीनों को सेट करो। सबसे ज़्यादा कौन आ गया, टाइटेनियम, उसके बाद कौन आ गया, क्रोमियम, इसके बाद कौन आ गया, वेनेडियम, सबसे कम कौन हो गया, स्कैंडियम। यहाँ सेकंड पूछा गया, सेकंड का एक्सेप्शन क्या था, मन एंड जन। ये ऑर्डर हो गया, पहले इन तीन को सेट कर दो। सबसे ज़्यादा क्रोमियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद Mn, और अब क्रोमियम से आगे, ये तो आगे ही ना, क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। ये आंसर आ गया, इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। बेटा जब ये ट्रिक बनाई थी, करीब 6-7 साल पहले ट्रिक बनी है, तब से अब तक एग्जाम का आया हुआ कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, चाहे आ चुका था और चाहे आ गया बाद में। हाँ, इस ट्रिक को अगर किसी को ये बताना है कि ट्रिक में ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो सिर्फ एक ही विकल्प है
कि आप एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी का डेटा एक एक एलिमेंट का देखिए और फिर उस डेटा को देख करके कोई ज़बरदस्ती क्वेश्चन फ्रेम करें। यानी एनसीईआरटी का डेटा सामने रख करके और फिर एक ट्रिक सामने रख करके और फिर इस ट्रिक के एक्सेप्शन तलाशना शुरू करें, ज़बरदस्ती खुड़ मचाना जिसे कहा जाता है, तब जरूर ये ट्रिक फेल कर जाएगी। अदरवाइज बेटा एग्जाम के आए क्वेश्चन जो आए हैं, जो आएंगे, वो इस ट्रिक के बियॉन्ड नहीं है। हमने देखा है एक आध क्वेश्चंस इस ट्रिक से नहीं आए, लेकिन वो एग्जाम के आए नहीं थे, वो स्पेशली कुछ कोचिंगों के मॉड्यूल में दिए गए थे, कुछ दूसरी कोचिंगों के, वो भी कानपुर की नहीं बाहर की, उनके मॉड्यूल के एक दो क्वेश्चन थे जो इस ट्रिक से नहीं आए थे। लेकिन हमने अभी आपसे बोला ना कि अगर कोई एनसीईआरटी का डेटा ही लेके बैठ जाए कि नहीं इस ट्रिक की ऐसी तैसी करना है, तो आराम से करवाया जा सकता। फिर तो एक भैया ट्रिक है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है। और अगर ट्रिक है कॉन्सेप्ट नहीं है तो ट्रिक कॉन्सेप्ट को रिप्लेस तो कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन इस ट्रिक का न तो गलत हुआ है न तो गलत होगा, ये मैं इसके लिए श्योरिटी आपको देता हूँ। और रही बात बेटा, ये तो एक छोटा सा वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था कि एक बार जो हम लोग का लिंक ऑनलाइन का टूट गया था वो इस्टेब्लिश हो जाए, और अब तो फिर केवल क्रांति ही होनी है। 17 जुलाई तक सिर्फ क्रांति होनी है यूट्यूब पे। अब आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ ये लिखना होगा कि आपको केमिस्ट्री का कौन कौन सा पोर्शन ऑनलाइन रिवाइज करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में, फिजिक्स में क्या रिवाइज करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में क्या करना चाहते हैं, बायो में क्या करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक्स दोगे, जब अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जो टॉपिक्स आपने दिया होगा उससे तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। और साथ बेटा बहुत ही जल्दी कल परसों से जब हम बिल्कुल लाइव आना शुरू हो जाएंगे तो एक 17 जुलाई तक के लिए एक रिवीजन का टॉप क्लास का शेड्यूल हम लोग बनाते हैं, वो भी आपसे डिस्कशन करने के बाद, आपके कमेंट के बाद ही, और फिर उसे 17 जुलाई तक हम लोग स्ट्रिक्टली यूट्यूब पे कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। आप जो बोलोगे उसकी क्लास हम लेंगे ही लेंगे, प्लस एक रिवीजन के लिए क्लास हम लोग फ्रेम करेंगे, वो भी आपसे डिस्कशन के बाद। तो चलिए बच्चा, फिर कल फिर मुलाकात होती है एक अगले शॉर्ट वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। ओके, बाय बाय।